केजीटी पीजीटी कला सभी छात्र छात्राओं को चंद्रा क्लासेस प्यारा चैनल में स्वागत है। आज जो मैं प्रैक्टिस जो सेट करा रहा हूँ, कल जो पेपर होगा राजस्थान में, क्या जो राजस्थान का टीजीटी कला आपको स्टार्ट हो रहा है, इसमें से मैं कह रहा हूँ कि आपको 5-6 प्रश्न मिलेगा। कितना मिलेगा? 5-6 प्रश्न मिलेगा। और मैं यहाँ स्टार्ट कर दिया हूँ। कम से कम आपका 20 मिनट में या 15 मिनट में आपको यदि 5-6 प्रश्न मिल जाता है तो बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चलेंगे, क्या चलेंगे, ये आपको जो है प्रैक्टिस नंबर जो है 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए चले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ प्रश्न कितना बढ़िया है। ठीक है, उसको हम जो है जब गोला कर देंगे, रिंग मांग कर देंगे या वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर देंगे, तो आप लोग उसको केयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपने नोट्स में रहना चाहिए। क्या रहे, ये जब तक नहीं रहेगा तब तक जो है आपको फायदा नहीं होगा। तो हम देखते हैं, क्या हम ये देख रहे हैं, क्या पहला प्रश्न क्या है, कंपनी शैली के चित्र प्राय किस आकार में बने थे। तो ये बड़े आकार के पूछ रहा है कि क्या निशान जो है किस आकार में बने हैं। ये देखिए बड़े आकार की बात है। क्या ये यहाँ जो प्राय लिखा है कंपनी शैली के चित्र प्राय किस आकार में बने हैं, यहाँ जो है हम जो प्रश्न कर रहे हैं ये गलत लिखा हुआ है। तो चित्र बड़े, क्या ये बड़े आकार की, ये जो है प्राय जो है ये जो है गलत है। यानी पूछा जाएगा कंपनी शैली के चित्र बड़े आकार में बनते थे। बड़े, तो बड़े आकार में जो बने हैं, तो बड़े आकार में 2 चित्र, यानी कंपनी शैली में 2 प्रकार के चित्र बनते थे। क्या 2 प्रकार के चित्र बनते थे। एक जो है चित्र बनते थे, ये चित्र, ठीक है, ये 2 प्रकार की, जो ये 2 प्रकार की कंपनी शैली में 2 प्रकार के चित्र बनते थे। पहला जो चित्र था वो बड़े आकार के, क्या बड़े आकार के, बड़े आकार, ये बड़े आकार के जो चित्र थे, क्या ये बड़े आकार के जो चित्र थे ये 22 गुणे 16, 22 गुणे क्या है, 22 गुणा 16 इंच में बनती थी। और दूसरा जो चित्र था, ये दूसरा यानी लघु, क्या लघु आकार के चित्र, लघु आकार के चित्र जो बने यानी छोटे आकार के, क्या छोटे आकार, कैसे भी प्रश्न बन करके आए, आप लोग को जो ध्यान देना चाहिए ये क्या है, ये आपको कितना है 8 गुणे 6 इंच है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट, यानी कंपनी शैली में दो कंपनी शैली क्यों नाम पड़ा, यहाँ जो है जब अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में जब भारत आ गए, और जब 1600 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने स्थापना कर लिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या किस नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापना कर लिया। जब स्थापना किया, जब मुगल साम्राज्य का, जब मुगल कला की जब पतन हुआ, औरंगजेब जो है आपका चित्रकारों को जो है खदेड़ के कहा कि यहाँ से जाओ, अब यहाँ तुम्हारे लोग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब उस समय मुगल काल से जब चित्रकला यानी कलाकार जब निकले, तो अपने जीविका के लिए, खोज के लिए वो भटकने लगे। जब भटकने लगे तो उस समय जो है एक शैली का, यानी कौन शैली का जन्म हुआ, कंपनी शैली। तो मुगल शैली के बाद, यानी मुगल शैली के पतन के बाद एक नई शैली की जन्म हुई, क्या मुगल। तो ये पूछा जाएगा मुगल शैली, तो मुगल शैली की पतन के बाद, क्या मुगल शैली के पतन के बाद एक नई शैली का जन्म हुआ, नई शैली। तो नई शैली कौन है, कंपनी शैली। क्या है, कंपनी शैली, कंपनी शैली। और इसी कंपनी शैली को एक नाम और जाना जाता, जान शैली। कौन है, अरे जान शैली आप लोग जानेंगे। तो जान शैली ये भी है, यानी कंपनी, तो जान शैली जो है इसी कंपनी शैली का नाम है। तो ठीक है, तो जान शैली के नाम से भी जानी जाती है, जान शैली। ठीक, जान शैली। और तीसरी जो है इसका नाम क्या है, पटना शैली। तीसरा क्या है, पटना शैली, पटना शैली। 3 नाम मिला, कंपनी शैली मिली, ये पहला नाम हो गया, ये दूसरा नाम हो गया, ये तीसरा नाम हो गया।
ठीक, तो यहाँ जितना मैं बता रहा हूं ये आपको ध्यान रख करके तैयारी करना है। ये प्रश्न है क्या, ठीक है। तो ये कंपनी शैली के, जो कंपनी शैली के चित्र बड़े आकार में बनते थे, तो कितने बड़े आकार में बनते थे, 22 × 16 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिखा हूं, ये आपका सही, ठीक है। जब छोटे आकार के पूछा जाए तो छोटे आकार में मानिए, ठीक। तो आपका 22 × 16 इंच में बड़े आकार के कंपनी शैली में चित्र बनते थे। और देखिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, ग्लास पेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र है। तब ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र की बात कर रहा है क्या, ग्लास पेंटिंग की प्रमुख की बात कर रहा है। ये तंजौर कहाँ है, तमिलनाडु, कहाँ है, तमिलनाडु, 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 ये तमिलनाडु है। ये आप लोग पढ़े होंगे। और तमिलनाडु में एक गुफा है, क्या है, एक गुफा है, उस गुफा का क्या नाम है, शीतलवासल, शीतलवासल, शीतलवासल गुफा है। और ये आपको ध्यान देना है। ये शीतलवासल, ये शीतलवासल का हमने आपसे बताया था, ये इसकी खोज जो है किसने किया था, इसकी खोज, इस गुफा की खोज, इस गुफा की खोज किसने किया था, प्रोफेसर दूरबीन ने किया था। कौन किया था, प्रोफेसर दूरबीन, ये प्रोफेसर दूरबीन ने किया था, दूरबीन ने किया था। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये पूछा जाएगा शीतलवासल किस नदी के आ गया, तंजौर, तंजौर के बारे में आ गया, तो तब मैंने हल्का से जिक्र कर रहा। और देखिए, और आपको ये चीज आपको मिलेगा। तो अगला देखेंगे क्या, ये हम देखेंगे खोज किसने किया था। और इसमें शीतलवासल यानी पूछा जाएगा जैन सिद्धों, क्या, जैन सिद्धों के निवास स्थान, जैन सिद्धों के निवास स्थान है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह पूछा जाएगा किस नदी के किनारे स्थित है, कावेरी नदी, क्या, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। यदि विकल्प में कावेरी न हो, यदि विकल्प में, विकल्प, तो विकल्प में कावेरी नदी, कावेरी नदी नहीं है, नदी नहीं है, नहीं है, तो उस स्थिति में, तो उस स्थिति में कृष्णा नदी, कृष्णा विकल्प, कृष्णा नदी विकल्प में है, नदी विकल्प में तो है, तो इसी को सही करना, ठीक है। और देखिए ये आपका कोलकाता, तो कोलकाता विद्यालय की स्थापना यानी कला विद्यालय, क्या, कला विद्यालय, तो कला विद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी, विद्यालय, कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान देना है। तो क्या ध्यान देना है, 1854 ईस्वी में, ईस्वी में। और कला विद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे, तो प्रथम प्रिंसिपल प्राचार्य कौन थे, ये प्राचार्य कौन थे, आप जो है ईवी हैवेल, क्या, ईवी हैवेल। और भारतीय जब पूछा जाए, ईवी हैवेल क्या थे, कला समीक्षक थे, कला इतिहासकार, क्या, कला इतिहासकार थे, इतिहासकार, ये कला इतिहासकार थे। और इसका पूछा जाएगा, ये कला विद्यालय कलकत्ता की प्रथम भारतीय का, प्रथम भारतीय, ये प्रथम भारतीय की बात करेगा, क्या, प्रथम भारतीय प्राचार्य की बात कर रहे हैं, क्या, प्राचार्य, ये प्रचार की बात कर रहे हैं। तो कौन हो जाएंगे, तो आपको कौन हो जाएंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर, कौन हो जाएंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय की जब बात करेगा तो आप इसको जो है कब हुए थे, ये आपको ध्यान देना है। 1800 जो है ये प्राचार्य की बात कर रहे हैं, क्या, वो प्राचार्य जो है 1896 में, क्या,
1896 में जो है ये क्या हो गए थे, उप प्राचार्य नियुक्त हुए थे, उप प्राचार्य नियुक्त हुए थे। और जब प्रधानाचार्य की बात करेगा, यानी प्रधानाचार्य की बात करेगा, प्रधानाचार्य की बात करेगा, तब जो है कब हुए थे, 1905 से लेकर के 1915 ईस्वी तक ये जो है रहे। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रख रहा है। और देखिए ये भी जो है मैसूर जो है ग्लास पेंटिंग लेकिन जो है आपके यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन है, ये आपको ध्यान देना है, तंजौर। क्या है, तंजौर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 चले। अब ये प्रश्न आया है, भारत में विदेशी कला का प्राचीनतम उदाहरण है। क्या ये पूछ रहा है, भारत में विदेशी कला का प्राचीनतम उदाहरण है, तो गंधार शैली है, ईसाई शैली है, अकादमी शैली है, और ये। ठीक है, तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट रख रहा है। क्या सबसे ध्यान देना है, ये आपको क्या ये सब ध्यान देना है, ये। ठीक है, ये ध्यान देना है कि कौन। अब देखेंगे, ये भारत में विदेशी कला का प्राचीनतम जो है ये चीनी शैली ने। आप देखिए आपको गंधार शैली जो है, गंधार शैली जो है कनिष्क, कौन, कुषाण कनिष्क के समय में कम्बिम कटफिसस आया और वो आया था। और जो है ये कनिष्क के समय में जो कनिष्क की जो मूर्तियां बनते, मूछे जो है मूछे युक्त नहीं थी, मूछे रहे, यानी बिना मूछे वाले और दाढ़ी युक्त जो है अब पगड़ी बांधे हुए जो चित्र जो है गंधार शैली में बने हैं। क्या गंधार शैली में बने हैं। और ये यहाँ जो है गंधार शैली की सर्वाधिक जो है मूर्तियां कहाँ मिलती हैं, लाहौर संग्रहालय। कहाँ, लाहौर। ये ध्यान देना है। क्या ये गंधार शैली में लाहौर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये मूर्तियां जो है ये दाढ़ी युक्त और लंबी और पायजामा युक्त बनाया गया है। ठीक है, ये जो है भारत में पूछा जाएगा, भारत में विदेशी कला का प्राचीनतम उदाहरण क्या है, गंधार शैली है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु। ये देखिए बिंदु किसने चित्र, बिंदु जो है बिंदु किसने चित्रित किया, राजा ने जो है, हुसैन ने, सुजा ने, कि पिकासो ने। अरे बिंदु की बात करेंगे कि जो है सैयद हैदर रजा ने, सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा ने किया था। और ये जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के, ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य थे। ठीक है, और इसके स्थापना जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना जो है कौन किया था, एफ एन सुजा ने किया। यानी फ्रांसिस न्यूटन सुजा ने किया। और कहाँ किया, मुंबई में किया। मुंबई, कहाँ किया था, मुंबई में किया था। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर। ये इसका आंसर जो है बिंदु जो है किसने चित्रित किया था, तो सैयद हैदर रजा ने किया था। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। आंसर जो है आपका सही होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सिबारो को जापान में क्या कहा जाता है? ईजल कहा जाता है, खसडा कहा जाता है, इम्पेस्टो कहा जाता है, द डाई एंड डाई। ये टाई एंड डाई ये आपका सही है और आपको जो है ये ऑप्शन जो है डी है। क्या ऑप्शन जो है क्या सही है आपका? डी। तो ये जो है आपका सही है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, हम आपसे पहले बताए हैं क्या, ये चीन में तसआइलून के कागज का आविष्कार कब किया था? तो ये आपका 3 पूछा जाएगा 105 ईस्वी में। कब किया था? 105 ईस्वी में पूछा जाएगा। किस जो है कागज का आविष्कार, प्रश्न क्या बना, प्रश्न बन रहा है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये आपको आंसर क्या मिला? आपको आंसर देखेंगे चीन। कहाँ हुआ? चीन में हुआ। ठीक है, आंसर मिल गया ना। यानी एक प्रश्न बता कि आपको जो है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ। अब ये पूछा जाएगा कि कागज का आविष्कार, प्रश्न बन गया दूसरा, कागज का आविष्कार किस कागज का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था, ये भी आपका एक प्रश्न मिल गया। यही प्रश्न बन रहा है, प्रश्न में प्रश्न बन रहा है, ये आपको बहुत ध्यान देना है। ये प्रश्न क्या बना? तसआइलून, क्या है? तसआइलून, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कौन है? तसआइलून ने ये कागज का आविष्कार किए थे। यानी कागज का आविष्कार किसने किया था, क्या पूछा जाएगा। एक प्रश्न और बन गया, एक प्रश्न और बन गया, 3 प्रश्न मिला। यानी इसी प्रश्न में 3 प्रश्न मिल गया। अब मिला तीसरा प्रश्न क्या है? ये प्रश्न कह रहा है कागज का आविष्कार किस सन में हुआ था? किस सन में हुआ था? ये आपको 105 ईस्वी में, 105 ईस्वी में मिल गया कि नहीं मिल? आने आपसे पूछा जाए चीन में तसआइलून के कागज का आविष्कार कब किया था? सन 1905 ईस्वी में। मिला कि नहीं मिला? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक प्रश्न को मैंने यहाँ बताया। और जो कल आपका पेपर होने वाला है क्या, राजस्थान के टीजीटी जो है टीजीटी पीजीटी कला के होने वाली है पेपर, उसमें मैं जरूर आपसे कुछ कहूंगा नहीं। इसमें से जो मैं बता रहा हूं आपको जरूर प्रश्न आएगा। और जो कल मैं राजस्थानी पढ़ाया हूं, जो पर्चे मैंने बता दिया हूं, वो भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और देखिए आपसे पूछा जाए कि घायल भैंस का चित्र जो है किस गुफा में मिलता है, तो आपको पूछा जाएगा घायल भैंस का चित्र जो है किस गुफा में मिलता है? सिंघनपुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, भीमबेटका। ये आपका ये इतने ऑप्शन सही है और आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखेंगे कौन सा सही है। तो ये आपको अब देखिए ये घायल भैंसे का जो है ये चित्र जो है यहाँ तो है, कहाँ है? आपको पूछा जाएगा सिंघनपुर जो है गुफा जो है ये घायल भैंसे का चित्र, ये सही हो गया। अब वर्तमान समय
यह गुफा यानी कौन गुफा, यानी आपसे पूछा जाएगा क्या, यह गुफा यानी सिंघनपुर गुफा, सिंघनपुर, क्या है, सिंघनपुर। ये सिंघनपुर गुफा जो है कहाँ स्थित है, कहाँ है, राज्य में, किस राज्य में स्थित है, तो जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये अब वर्तमान में पूछा जाएगा, ये अब वर्तमान में नहीं, पहले मध्य प्रदेश में था। क्या, पहले जो ये प्रागैतिहासिक स्थल है, क्या है, ये भी प्रागैतिहासिक स्थल है, प्रागैतिहासिक स्थल है, ये भी प्रागैतिहासिक स्थल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों हैं। क्या, ये सभी चारों जो है ये प्रागैतिहासिक स्थल हैं। तो जो प्रागैतिहासिक हैं ये चारों जो है कहाँ थे, मध्य प्रदेश में थे। कहाँ थे, मध्य प्रदेश में स्थित है। इस समय वर्तमान में ये तीन जो है कौन, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, भीमबेटका, ये तीनों जो है गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। तो घायल भैंसे का चित्र गुफा किस गुफा में मिलता है, ये सिंघनपुर। कहाँ है, सिंघनपुर सही है। और सिंघनपुर कहाँ जो है स्थित है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित। ठीक है, अगला चलो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नाम जो है आपका, ये कैथरासिस, क्या, कैथरासिस का सिद्धांत किसने दिया था। कैथरासिस की बात कर रहे हैं क्या, ये कैथरासिस की बात कर रहे हैं। और ये आपको कैथरासिस की जो है हम बात करें, हेलो, जो है ये हम आपको यहाँ पे ऑनलाइन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सिस्टम दे रहे हैं यार, आज जो प्रश्न हम दे रहे हैं, क्या, जो प्रश्न हम दे रहे हैं आज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथरासिस का सिद्धांत किसने जो है दिया था, प्लेटो दिया, अरस्तु दिया, कि क्रोचे दिए, कि रस्किन दिए। तो आपका सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटो। क्या दिए थे, यानी प्लेटो ने दिया था। ठीक है, और प्लेटो ने दिया था। और ये आपका आंसर जो है कि अरस्तु ने दिया था, ये जो है प्लेटो। और क्रोचे, रस्किन किसने दिया था, आपको जो है ध्यान देना है। ऐसे जो है झम से मत मार दे दीजिएगा कि यह जो है जैसे आए पहले कि हम प्लेटो को उठा के दे दिया, या अरस्तु दे दिया, क्रोचे। तो आप कैथरासिस की बात करेंगे कि ये आपको मारना है, किसको मारना है, अरस्तु। यानी राजनीति, क्या, राजनीति की पुस्तक जो है किसने लिखी था, तो प्लेटो ने लिखी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो आप देखिए कैथरासिस एक कला से संबंधित पुस्तक है, और ये हम आपको ये अरस्तु बताएंगे। ठीक है, हेलो, अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। हाँ, ठीक, चलिए देखते हैं इसमें क्या, कैथरासिस में क्या सही हुआ, ओ सॉरी, क्या सही हुआ है, अरस्तु है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चांदनी रात चित्र के कलाकार का नाम बताएं। चांदनी, अब आप लोग के सामने है, चांदनी रात चित्र के कलाकार का नाम बताएं। रथिन मित्रा, गोपाल घोष, परतोष सेन, नीरज मजुमदार। ये तीनों जो है कहाँ के कलाकार हैं, ये तीनों जो है कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं। चारों क्या है, कलकत्ता ग्रुप। ये कलकत्ता ग्रुप, क्या, इसमें हम देखेंगे
कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं, कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं, कलाकार, ये कलाकार हैं। और कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने किया था? स्थापना किसने किया था? अब आपको आएगा तो स्थापना किस सन में हुआ? तो स्थापना जो है 1943 ईस्वी में। कहा? 1943 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो आपको ये प्रदोष दास गुप्ता ने किया था। कौन किया था? प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता ने किया था स्थापना। ये भी ये पूछा जाए इस ग्रुप के प्रमुख कलाकार, क्या प्रमुख कलाकार की बात करेगा तो कौन है? नीरज मजुमदार, नीरज मजुमदार है। ये आपको यहां पूछा जा रहा है चांदनी रात। क्या पूछा जा रहा है? चांदनी रात के चित्र के जो है किसने बनाया था? गोपाल घोष ने। कौन बना? गोपाल घोष ने। कहीं मिला? यहाँ मिल गया। ये आपको ध्यान देना है। ये आपको एक एक चीजें को मैं बताता चल रहा हूं और आपको इससे जो है आप कई प्रश्न को आपको आंसर मिलता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। नीरज मजुमदार हमने आपसे अभी पहले ही चर्चा किया, क्या पहले ही चर्चा कर लिया था। और नीरज मजुमदार अपने चित्रों में कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? देवनागरी करते थे, पाली करते थे, ब्राही करते थे, खरोष्टी करते। तो नीरज मजुमदार जो है अपने जो है चित्रों में कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? ये ध्यान देना है। तो कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? देवनागरी लिपि। कौन है? देवनागरी। क्योंकि ये पाली जो है बौद्धों का है, यानी बौद्ध, क्या बौद्ध। ये पाली क्या है? पाली में से ये आपको ध्यान देना है, ये पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है, ऐसे ध्यान दीजिए। पाली जो है बौद्ध धर्मों की भाषा है। ये ब्राही और खरोष्टी जो है किस समय का? अशोक के समय की लिपि है, यानी अशोक जो है किस काल के थे? मौर्य काल। ये ब्राही और खरोष्टी जो है नीरज मजुमदार ने अपने चित्रों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया है? तो कौन किया? देवनागरी, यानी देवनागरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अब आएंगे क्या आगे? नंदलाल बोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदलाल बोस की पुस्तक का नाम बताइए। तो पुस्तक का नाम बताएंगे अनेक खडंग, ये शिल्प कथा, रूपावली। तो ये शिल्प और जो है क्या? शिल्प कथा और रूपावली दोनों सही है। और ये भी दोनों देखिए किसमें है। और ये खडंग क्या है? खडंग। तो खडंग के जो है जयशंकर जो है क्या किए थे? ये पंडित यशोधर ने किया था। कौन किया था? पंडित यशोधर। कौन किया था? ये पूछा जाएगा। खडंग की खोज कौन किया था, यानी लिखा था? पुस्तक किसने लिखा था? पुस्तक किसने लिखा था? ये आपका आ जाएंगे पंडित यशोधर। पंडित यशोधर ने 11वीं व 12वीं शताब्दी में लिखा था। ठीक है। यह राजा जयसिंह के दरबारी कब थे? राजा जयसिंह के दरबारी
कवि थे, कवि थे। और इन्होंने इसी पुस्तक में रूप भेदा परायाम, रूप भेदा, रूप भेदा परायान, पड़ा यानी रूप भेदा पड़ा यानी भाव लवण योजनम, भाव लावण, लावण योजनम, ये रूप भेदा परायाम भाव लवण योजनम सदृश वर्ण क्या भंग, सादृश वर्ण क्या, वर्ण क्या भंग, भंग इत्र चित्र खड्गम, क्या इत्र चित्र खड्गम, खड्गम। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये कला का जो है कितने भेद बताए गए हैं, यानी कितने बताए गए हैं, 6 बताएंगे। कला के तत्व कितने होते हैं, 6 बताएंगे। और ये जो है खड्ग कितने भाग बताए गए हैं, खड्ग के भाग कितने बताए गए हैं, ये भाग बताए गए हैं तो 6 भाग हैं। क्या है, 6 भाग है। ठीक है, तो हम यहाँ पूछ रहे हैं नंदलाल बोस की जो है पुस्तक, ये देखिए पुस्तक इस तरह लिखा जाता है। क्या, यानी पुस्तक गलत लिखा है, प्र लगा दिया है। यानी पुस्तक की, यानी जो है नंदलाल बोस की पुस्तक का नाम क्या है, ये शिल्प कथा और रूपावली है। ठीक है, दोनों यानी सही है। और आपको यहाँ जो है आंसर हो जाएगा सही, सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र भारत माता किस टेक्निक में बना है। इस जो है अवनींद्रनाथ के जो चित्र बने हैं किस टेक्निक में बने हैं, तो आपको जल रंग, तैल रंग, टेम्पेरा रंग यानी किस माध्यम में बने हैं, जापानी, जापानी वाश, वाश को क्या कहेंगे, जल रंग, जल रंग। ये आपको ध्यान देना है, क्या यही ध्यान देना है। तो ये आपको ध्यान देना। और ये जापानी वाश पद्धति जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा ग्रहण किया था थियोडोर जॉनसन से। किससे किए थे, थियोडोर जॉनसन से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था और जल रंग की। और इसके बाद जो है जापानी वाश पद्धति यानी जल, यानी ये पूछा जाएगा भारत माता जो चित्र है किस किस टेक्निक में बना है, तो जापानी वाश में बना है। किस में बना है, जापानी वाश में बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। क्या, क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, स्टूडियो के बाहर कार्य करने हेतु सबसे उत्तम माध्यम कौन सा है, टेम्पेरा, जेल, फ्रेस्को, एक्रेलिक। तो ये टेम्पेरा जो है स्टूडियो के बाहर जो कार्य होता है वो जो है क्वेश्चन नंबर जो है क्या है 13, क्या है, जल रंग, क्या है, जल रंग। ये सही है, स्टूडियो से बाहर कार्य करने हेतु सबसे उत्तम माध्यम कौन सा है, जल रंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 देखेंगे। 14, सबसे अच्छी पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है, सीडार। क्या, सीडार। क्योंकि मैं आपसे बताऊंगा इसकी जो है 1860 ईस्वी में इसकी भी खोज हुई थी। क्या, किसने किया था, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो जो है किसने किया था, फेबरी जोन ने किया था। कौन किया था, फेबरी जोन ने जो है पेंसिल की आविष्कार किया था। और पेंसिल के जो है पेंसिल जो है किस पेड़ की लकड़ी से सबसे अच्छी बनाई जाती है, वो है क्या है, सीडार। क्या है, सीडार की वृक्ष। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, सीडार। क्या है, सीडार पहला। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 15। क्या, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। चित्रण के समय अलसी का तेल और टारपैन का जो है अनुपात कितना होता है।
यानी किसी, आप देखिए आप लोग को कभी पेंट लेते हैं जब दरवाजे में या शटर में या दीवार में जब हम पेंट करते हैं तो उसको बराबर मात्रा लेंगे कि नहीं लेंगे? बराबर लेने से क्या होता है, रंग फटता नहीं है। क्या रंग नहीं फटता है, और पेंट की यानी रंग की जो है चमक जो है बराबर बनी रहती है। क्या बनी रहती है? और आपको वो बराबर जब बनी रहेगी तो उसमें चित्रण के समय अलसी का तेल और टर्पाइन का तेल जो है ये दोनों का जो है बराबर अनुपात होना चाहिए, यानी 50% होना चाहिए। क्या एंड 50, यानी दोनों का बराबर परसेंट होना चाहिए, ये सही है। ठीक है, तो ये सही है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, क्या आपका क्वेश्चन नंबर जो है डी सही है। क्या क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16 चलेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखेंगे, क्या 16 में देखेंगे, ये देखिए स्वर्णिम विभाजन पद्धति। क्या स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत जो किसी ने, किस देश के लोगों ने विकसित किया था? स्वर्णिम में होता सोने का। क्या सोने का होता है? ये आपका ग्रीक है, अमेरिका है कि चीन है कि जापान है? तो आपको ध्यान देना है, इसमें सही क्या होगा? ग्रीक सही होगा। क्या सही होगा? ग्रीक सही होगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रख रहा है, ये ध्यान देना है। यानी इसका अनुपात जो होता है 2 समंदे, 3 समंदे, 5 समंदे, 8 समंदे, 13 समंदे, ये इस तरह का आपका आएगा। ये इसका संबंध है, ये रंगों का सिद्धांत का जो ये सिद्धांत है ये इसी का। ठीक है, आने स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत किस देश ने दिया था? ग्रीक ने दिया। यानी ग्रीक मीन्स यूनान। ग्रीक मीन्स क्या होता है? यूनान। यूनान, यूनान, ये आपको ध्यान देना क्या है? यूनान। और ये जो है इसकी अनुपात क्या है? स्वर्णिम विभाजन, यानी स्वर्णिम रंगों का विभाजन। क्या लिखा है? स्वर्णिम विभाजन, स्वर्णिम विभाजन, स्वर्णिम विभाजन रंगों का अनुपात। अनुपात, जब अनुपात की बात करेगा यही है, आगे एक नहीं है। पता हो गया? 2 समंदे, 3 समंदे, 5 समंदे, समंदे 8 समंदे 13, ये आपको निकलता चला जाएगा और यही इसका अनुपात है। ठीक, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये देख रहे हैं, निम्नलिखित, क्या निम्नलिखित में से कौन सी कला परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आती है? तो ये परफॉर्मिंग जो है, कला परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आती है। सिनेमा है, नृत्य है, रंगमंच है, उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या होगा? परफॉर्मिंग में से होता है यानी प्रतियोगिता होती। क्या होता है? आपकी कला को कहाँ प्रशंसा की जाती है? देखिए कला, जैसे सिनेमा में आप कोई अभिनेता है, क्या वो अच्छी हीरोइन लेके डांस कर रहा है कहीं पहाड़ पर, क्या कहीं पहाड़ पर वो डांस कर रहा है, तो उसको लोग जो है, अब कहीं वो भूले भटके में, क्या भूले भटके में उसको उठा लिया और उठा करके डांस कर रहा है, तब उसको क्या करते हैं? जितना वो हाल में बैठे हैं, दर्शक लोग बैठे हैं, तो ताली बजाने लगते हैं। ठीक है, एक पहली बात ये परफॉर्मिंग हो गई। ठीक है, और सीटी मारने लगते हैं, है ना? कुछ कार्यकर्ता हीरो हीरोइन कार्य करने लगते थे, यहाँ जो दर्शक जो है सीटी मारने लगते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं। और नृत्य में देखिए, जैसे नृत्य करने लगे, अभी ऑर्केस्ट्रा में कोई लड़की है डांस करने लगती है, हाँ जो है कौन गाना है? दिया बुझा के क्या क्या न किया, पिया जो है दिया बुझा के क्या क्या न किया, यानी क्या क्या न किया। देखिए बहुत बढ़िया हिट फिल्म देती रही हो निरहुआ के साथे, लेकिन जो पवन सिंह साथे इतना हिट गाना दे दी,
अमरपाली दुबे कि पिया बुता के भी दिया क्या क्या न किया। यानी ये नृत्य है, क्या है, ये नृत्य है। ये नृत्य भी देखिए परफॉर्मिंग में आ रहा है, क्या आ रहा है, ये भी परफॉर्मिंग में आ रहा है। और ये देखिए रंगमंच, क्या, ये रंगमंच की बात कर रहे हैं। 3 दोस्त थे, क्या, 3 दोस्त थे, एक सुदामा हो गए, एक कृष्ण हो गए, एक बलराम हो गए। क्या हो गए, एक कृष्ण हो गए, एक सुदामा हो गए, एक बलराम हो गए। ये तीनों दोस्त जो है नाटक में कार्य ले लिए, क्या, और ये जो है मान लीजिए ये तीनों जो है, यानी ये तीनों जो दोस्त थे 3 बाप के थे, लेकिन एक जो है कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान के पुत्र जो है तो वासुदेव, यानी वासुदेव इनके पिता थे। वासुदेव ने उनको जो है 3 रुपया दिया, कहा कि तीनों मित्रों जो है कुछ खा लेना ले जा करके, क्या, कुछ खा लेना। तो तीनों मित्र जो है 1-1 रुपया जो है तीनों कलेक्शन कर लिए। तो 3 लड्डू लिए थे, कितने लिए थे, 3 लड्डू लिए, और तीनों लड्डू ले करके और जो है एक प्लेट में सजा कर रख दिए, क्या, प्लेट में सजा कर रख लिए। और कृष्ण भगवान कहे, सुदामा कहे और बलराम कहे, कहा जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा वही लड्डू खाएगा, क्या, वही लड्डू खाएगा। और जो है सब सपना देखने लगे। तो सुदामा कहा, सुदामा कहने लगे कि वाह, शिव और पार्वती की, क्या, शिव व पार्वती, पार्वती, तो पार्वती की जो है नृत्य बहुत बढ़िया देखने को मिला पर्वत हिमालय पे, ठीक। तो इन्होंने, यानी कौन कहा, सुदामा ने कहा। ये जब सुदामा ने कहा कि शिव पार्वती का मैं सपना देखा हूं और पर्वत में खूब बर्फीली पर्वत में खूब डांस कर रहे हैं, हाँ, और नाग नागिन भी नाच रही हैं। अब देखिए अब अगला को है बलराम, का कह रहे हैं, बलराम, ये बलराम है, ये बलराम जो है कह रहे हैं मैं स्वप्न में देखा, क्या, स्वप्न, ये जो स्वप्न देखे थे राधा और कृष्ण की देखे थे, राधा कृष्ण, ये राधा और कृष्ण की कह रहे हैं, कह रहे हैं ये कौन, बलराम कह रहे हैं राधा कृष्ण का जो है, क्या वाह, भगवान कृष्ण जो है बांसुरी बजा रहे हैं और राधा जो है नृत्य कर रही है उनके बाहों में लिपट करके। कौन कह रहे हैं, यानी बलराम कह रहे हैं। और अगला जो है प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है, ये कह रहा है, यानी कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि हम स्वप्न देखे का ये जो है चलाकी के मारे सुबह नाई की सब जने, तो 2 जने ये भी सोई गए और ये भी सोई गए। कृष्ण जो है कृष्ण जो है सुबह नाई की, वो उनका दिमाग रहा लड्डू पे, जो तीनों प्लेट में जो है एक प्लेट में तीनों लड्डू रखी गई थी। और ये कृष्ण भगवान जो कृष्ण ने उठा, और कृष्ण नामक व्यक्ति उठा, और वो जो है उठा तो जो है उसका पूरा जो है 2 बजे भोरैया 2 बजे रात में तीनों लड्डू उठा के गप से खा गए। और झूठे के जो है सो गए। जब सब जने उठन आँख मीजा था तक के प्लेट में ध्यान ना दिया था कि लड्डू बा कि ना गया, ठीक है। और वो लड्डू जो है ना कौन, ये कृष्ण खाई गए रहन। तो सब जने उठाए ना, वो सब पहले बार एक दूसरे के मुँह देखा था, मुँह देखा था, दिखाई बहुत भैया के। तो सब जने बतान ये स्वप्न देखे थे कि इनका नंबर आए। जब कृष्ण के नंबर आए, कहा हमें तो सपना में हनुमान जी आयन गदा लेके, कहा खो लड्डू, नहीं तो खो गदा, खो लड्डू तो खो गदा, नहीं तो भैया हमें जिये के रहा, थोड़ा सा के बीच में रहा के रहा, ये मारे हम लड्डू खाए गए। कहा हमें कहा जगाया ना, कहा हनुमान जी गदा लेके खड़ा रहे, कैसे जगाई तो हंस लड्डू खाए भी दिया, हमें तीनों खाई गए, ठीक। अब वो बेचारे जो है जो सोवा वो खोवा, जो जागा वो पावा। तो यही आप लोग का प्रश्न है, आपको भी ध्यान देना है। तो रंगमंच में ये देखिए तीनों जो है का कलाकार के खाई गए, का चलाकी की हैं, ठीक है। अरे इसमें सही क्या होगा, उपयुक्त सही क्या है, उपयुक्त सभी सही है। क्या, सिनेमा, नृत्य, रंगमंच यानी कला परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आती है। ये आप लोग जो है भूलिएगा नहीं, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 18, क्या 18 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन किसकी है। तो ये आपको पढ़ा गया होगा, सिनेमा, व्यक्तिवाद,
जो है रंग संग यानी आपका प्रतीकवाद। ये आपका जो है आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन क्या होती है, ये व्यक्तिवाद होती है। क्या होती है? व्यक्तिवाद होती है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ये व्यक्तिवाद होती है आधुनिक कला के। जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर क्या बनाए, राजा रवि वर्मा क्या बनाए, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने क्या बनाया। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर को प्रथम घनवादी कलाकार भी कहा जाता है। किसने कहा था? स्टेला कैमरिस ने कहा था। ये आपका तो आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन क्या है? व्यक्तिवाद है। क्या है? व्यक्तिवाद। ये आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें आंसर सही होगा आपका बी, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हल्का से क्या क्वेश्चन हम देखेंगे आपका सही है कला विलास। देखिए कला विलास की रचयिता कौन किया था? कश्मीरी कवि पंडित क्षमेंद्र ने किया, मेवाड़ की राणा कुंभा ने किया, केरल की जो है कुन्नौर ने किया, कि कोई नहीं। ये देखिए राणा कुंभा भी जो है कौन पुस्तक लिखा है? क्या लिखा है? संगीत राज, रस राज व रस राज, ये पुस्तक ये लिखे हैं। और इसका मतलब है कि कश्मीरी पंडित जो है विद्वान जो थे, ये क्या कश्मीरी पंडित क्षमेंद्र ने कला विलास नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये आपको आंसर सही हो गया। कला विलास कभी नहीं भूलना। और संगीत राज और रस राज ये भी ना भूलना। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा, ठीक है, राणा कुंभा के पुत्र के क्या नाम था? राणा सांगा के पुत्र क्या नाम था? जो है राजा भोज की शादी किसी हुई? मीराबाई से हुई। उनकी जो है किसकी भक्ति? यानी कृष्ण की भक्ति में लीन थी। ठीक है, और आपको ध्यान देना है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या? क्वेश्चन नंबर 20 के देखेंगे इसमें क्या सही है। ललित कला के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? तो कितने हैं ललित कला के क्षेत्र जो है? कितने हैं? 6 हैं। याद कर लीजिए कितने हैं ललित कला के क्षेत्रीय कार्यालय? कितने हैं? 6 हैं। पहला देखें कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली, फिर देखेंगे मुंबई, बंगलौर हो गए। एक और है गढ़ी, नई दिल्ली। ये आपको हो गया 1 2 3 4 5 6, ये तैयार हो गया। ठीक है, हमने आपसे बताया था क्या? अब ये पूछा जाएगा ललित कला के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो आपको ये आ जाएगा भारत में सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं? सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं? ये आपको ध्यान देना है। 7 हैं। कितने हैं पूछा जाएगा? भारत में सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, कला के तत्व कितने हैं? 6 हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 21। क्या ये आपको अब पहले बात, ये आपका प्रश्न क्या है? ललित कला के क्षेत्रीय कार्यालय हम बताए थे, तो कितना हो जाएगा? कार्यालय 6 है। ठीक है, और जब ललित कला के क्या पूछा जाएगा? ललित कला कितने प्रकार की होती हैं? ये 5 प्रकार की होती हैं। यहीं पे हम देखेंगे। अनिच्छा हम ये बता दिए ललित कला कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार की होती है। क्या प्रकार की होती है? ये कौन होती है? कौन है होती है? जैसे तो कौन लेंगे? तो जैसे ले लेते हैं भाई। कहाँ गया? ये देखिए, तो ये है, तो पहला क्या हो जाएगा? ये मूर्तिकला, क्या? मूर्तिकला, चित्रकला,
स्थापत्य कला, स्थापत्य कला या वास्तुकला, वास्तुकला। 1 2 3। उसके बाद 4 संगीत कला, संगीत कला। फिर देखेंगे 5वां, क्या देखेंगे? 5वां काव्य कला, काव्य कला। तो काव्य कला ये आपको हो जाएंगे। और ये जो है क्या है, यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से प्रश्न, वहाँ कल जो पेपर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैं बता रहा हूँ यही 25 में से आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि 7-8 प्रश्न फंस जाएंगे। और ये संगीत कला को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्वनि प्रधान। क्या? ध्वनि, ध्वनि प्रधान कला है, ध्वनि प्रधान कला है। ठीक है। और काव्य कला क्या है? अर्थ प्रधान कला है, अर्थ प्रधान, अर्थ प्रधान कला। ठीक है। और ये तीनों जो है क्या है? रूप दक्ष, रूप चक्षु, चक्षु, रूप चक्षु कला है। यानी रूप, यानी ये तीनों कला जो है, यानी आंखों को रूप यानी दिखाई देगा, आनंद महसूस करेंगे कानों के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। और इसमें जो है हेगल ने सर्वश्रेष्ठ, हेगल ने सर्वश्रेष्ठ कला इसी को माना है, सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ कला किसी माना है? काव्य कला को हेगल ने माना है। कौन माना है? हेगल। और निम्न कला किसे माना है? निम्न कला आया है तो निम्न कला इसको माना है। क्या माने हैं? इसको निम्न, निम्न कला। निम्न कला किसे माने हैं? हेगल, इसी को माने हैं, यानी स्थापत्य व वास्तुकला। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन जो है आपका सही हो गया। ठीक, 21, क्वेश्चन नंबर 21। वह भारतीय चित्रकार मार्च 2013 ईस्वी में कोलकाता में निधन हो गया। तो कोलकाता में गणेश पाइन है, B.M. रमा देवी है, कृष्णा है, सैयद हैदर रजा है। सैयद हैदर रजा ये जो है कब मृत्यु हुई थी? ये आपको ध्यान देना, 1916 में हुआ और 2016 में हुआ था। और ये गणेश पाइन का जो है मृत्यु कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है क्या है? 21 के ए सही है, गणेश पाइन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, जुबिन मेहता प्रसिद्ध हैं। तो जुबिन मेहता प्रसिद्ध हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो जुबिन मेहता प्रसिद्ध हैं, तो कौन प्रसिद्ध हैं इसमें देखना है। क्या? जुबिन मेहता। तो जुबिन मेहता प्रसिद्ध हैं मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार। ये जो है मूर्तिकार, ये आपको ध्यान देना है। नाटककार, ये आपको सही क्या है? ये सही है। क्या? यानी आपको जो है संगीत क्या, जुबिन मेहता जो प्रसिद्ध हैं संगीतकार में हैं। किसमें हैं? संगीतकार में हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्या? क्वेश्चन हम देखेंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23, एचिंग के लिए किस अम्ल एसिड का प्रयोग होता है? यानी एचिंग के लिए किस अम्ल एसिड का प्रयोग होता है? नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आपको जो है एचिंग के लिए कौन प्रयोग होता है, ये आपको प्रश्न क्या दिखा रहा है? ये आपका प्रश्न सही है। क्या प्रश्न आपका सही क्या है? तो प्रश्न आपका सही क्या है? एचिंग के जो है के लिए उपयोग में लाई गई जो है कौन है? ये नाइट्रिक एसिड है। क्या है? नाइट्रिक एसिड है। अब आपको हम देखेंगे क्या, ये नाइट्रिक एसिड है और क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? साइट्रिक एसिड लिखा है। तो साइट्रिक एसिड में किस में मिलता है? नींबू में मिलता है। और ये टाइट्रिक जो है
टमाटर में मिलता है, टमाटर। क्या मिलता है? टमाटर। ये नींबू, नींबू। ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। और किस में मिलता है ये आपको ध्यान देना है। लेकिन एचिंग के लिए किस अम्ल का एसिड का प्रयोग होता है? ये नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है। ये आप ध्यान दिए रहिएगा, ये आपका सही हुआ ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये देखेंगे, प्रसिद्ध फिल्म लगान के निर्देशक कौन है? के आसिफ हैं, केतन मेहता हैं, यश चोपड़ा हैं, आशुतोष जो है गोवेरकर हैं। यही है, यही है। तो ये के आसिफ और जो है केतन मेहता। रंग रसिया फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो के जो है रंग रसिया फिल्म के, क्या रंग रसिया के हैं केतन मेहता हैं। और के आसिफ कौन है? ये मुगले आजम सुने होंगे। क्या? मुगले आजम। मुगले आजम कब की फिल्म बनी है? 1960 में बनी है। उसका जो है कौन निर्देशक है? के आसिफ है, केतन मेहता। तो केतन मेहता किसके हैं? और बाहुबली फिल्म, क्या बाहुबली के फिल्म का है? राजा मौली। ठीक है, ये याद किए रहिएगा। लगान फिल्म के निर्देशक कौन है? आशुतोष गोवेरकर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब जो है 25। क्या 25? ये लास्ट है। ये क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी अंतिम प्रश्न लेके आए हैं। भारत का पिकासो कहा जाता है। तो जो भारत का पिकासो कहा जाता है, यामिनी राय को भी किताब में दिया है। एफ.एम. हुसैन है। पहली बात है, दो लोग को तो काट दीजिए, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा को। ठीक है, इनको जो है अमृता शेरगिल को कहा गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। आधुनिक भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी। ठीक है, ये आपसे प्रश्न बनेगा, आधुनिक भारत के प्रथम महिला चित्रकार कौन थी? अमृता शेरगिल थी। ठीक है, यहां से यहां उठा के पटक दे इसको। एक प्रश्न ये हो गया। ये आपसे पूछा जाएगा राजा रवि वर्मा क्या थे? तो पूछा जाएगा भारतीय चित्रकला की, क्या प्रश्न बन रहा है? भारतीय चित्रकला के पिता किसे कहा जाता है? पितामह और पितामह, ये पितामह किसे कहा जाता है? ये आपको ध्यान देना चाहिए। क्या? जब भारतीय लगा है तो भारतीय चित्रकला के पितामह किसे माना जाता है? राजा रवि वर्मा को माना जाता है। और देखिए, एफ.एम. हुसैन जो है, इनके जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति मिली थी। ख्याति मिली थी। और यहाँ जो है एफ.एम. हुसैन के यानी पिकासो के चित्रों, क्या पिकासो के चित्रों के साथ, पिकासो के चित्रों के साथ कितने चित्र लगे थे? 30 चित्र जो है प्रदर्शनी में लगे थे एफ.एम. हुसैन को। और जिसमें से इसमें कौन सी महत्वपूर्ण चित्र थी? जो महाभारत, क्या थी? महाभारत। तो महाभारत की जो है ये श्रृंखला चित्र जो है कितनी बने थे? श्रृंखला चित्र कितनी बनी थी? श्रृंखला चित्र बनी थी 30। यही रखा गया। ठीक है, तो ये आपको किसको प्रसिद्धि की, अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्धि मिली थी? एफ.एम. हुसैन को। ठीक है, चलेंगे अगला देखेंगे। आज जन्म के आधार से आएंगे तो यामिनी राय हो जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान देना। लेकिन आप सबसे पहले इन्हीं को प्राथमिकता देखना, एफ.एम. हुसैन। चलो, ये क्वेश्चन जो है यहीं पे ये समाप्त हो गया। ठीक है, अगला जो है अभी हम टर्म लेके आते हैं। क्या?
और जो है मैं क्लास लेके आऊँगा, और वो क्लास लेके आ रहे हैं वो मैं आज राजस्थानी शैली के जो है क्या पढ़ाएंगे, नाथ द्वार शैली। क्या पढ़ाएंगे? नाथ द्वार शैली। और उनमें जो है नाथ द्वार शैली में कृष्ण के जो है श्रीनाथ जी के, बालाजी के मूर्ति है, जो पीछे जो कपड़े उड़ाए जाते, जो चित्र बनाए, मतलब बनाए, पर्दे बनाए जाते थे सूती कपड़े के, वो जो है भगवान बालाजी का और उनमें कृष्ण की मूर्ति रहती है, उसको क्या कहते हैं? पिछवाई कहते हैं। ठीक है, तो नाथ द्वार लेकर के आएंगे राजस्थानी शैली में आज। ठीक, मैं अपना क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी टीजीटी पीजीटी कला के सभी छात्र छात्राओं को, जो कला के छात्र जो है कल राजस्थान में जो है टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज चैनल से आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग सिलेक्शन श्योर सर्टेन लें। धन्यवाद।